दर्शकों को हम लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, उनको सुनते हैं। कि भाई वो कोई नौजवान हमारी माँ का चित्र बना के लाए हैं, आप वो भी ले लीजिए। वो एक बच्ची को जो किताब जैसा है उसके हाथ में ले लिया। आप सबने अपना अता पता लिखा है। आप लोग इतना उत्साह उमंग के साथ इतनी मेहनत करके अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ये कोई बुजुर्ग आदमी को भी मन कर गया आगे को लेके आ रहे हैं, उनसे भी ले लीजिए। हमारा उड़ीसा कला का धाम है। हर परिवार में कला है और इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बना के लाते हैं सब। लेकिन इसके साथ आप अपना प्यार भी लेके आते हैं, आप अपनी शुभकामनाएं लेके आते हैं और वही मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, महिमा गोसाई और भीमा भोई की स्मृति को मैं आज इस धरती से नमन करता हूं। साथियों, मैंने अपना जीवन का लंबा समय पार्टी के संगठन के कार्य के लिए खपाया है और मैं संगठन की बारीकियों को बहुत भली भांति जानता हूं। अगर मुझे गुजरात में कोई कहे कि बहुत बड़े लीडर आने वाले हैं, सुबह 10-11 बजे रैली करो, तो मैं हाथ जोड़ के कहता था कि नहीं जी, 10:30-11 बजे कौन आएगा, ये संभव नहीं है। आप 2 बजे के बाद का टाइम दे दो। बड़ा मुश्किल होता था। सुबह 10 बजे ये भीड़, ये जन सैलाब, पूछे पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है। ये अद्भुत दृश्य है। और ये तो 10:30 बजे हैं। मैं जब सुबह 7 बजे पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में वंदन करने के लिए गया था, भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद लेने गया था, सुबह 7 बजे पुरी के रास्तों पर हजारों लोगों की भीड़। और मैं अभी सीधा पुरी से आ रहा हूं। थोड़ी देर पहले मुझे महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन और पूजा अर्चन करने का सौभाग्य मिला। और मैंने प्रभु जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी ऐसे हैं, हर किसी की आशा पूरी करते हैं, तभी तो वो पूरी है। मैंने उड़ीसा और देश की सुख समृद्धि के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी से आशीर्वाद मांगा है। भाइयों और बहनों, आज देश में 5वें चरण का मतदान भी हो रहा है। बड़ी संख्या में वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं सभी मतदाताओं से और विशेषकर फर्स्ट टाइम वोटर्स से आग्रह करूंगा कि वे अपना वोट जरूर डालें। करोड़ रुपए, साथियों 26,000 करोड़ रुपए
और ये पैसे ढेंकेनाल में बच्चों के स्कूल के लिए, गांवों की सड़कों के लिए खर्च होने थे, लेकिन इसमें भी बीजेडी के लोगों ने भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैलाया। साथियों, बीजेडी के राज में न तो उड़ीसा की संपदा सुरक्षित है और न ही उड़ीसा की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित है। ये तो पद्म सम्मान से पुरस्कृत अंतर्यामी मिश्रा जी की धरती है, जिन्होंने जगन्नाथ संस्कृति को लेकर इतना काम किया है। लेकिन बीजेडी सरकार में जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं बचा है। पिछले 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का अता पता नहीं है। मैं जरा आप सबसे पूछना चाहता हूं, पूरे देश की श्रद्धा, सदियों से जो पूजा होती है, जिसका मालिक स्वयं भगवान जगन्नाथ है, अरे हमारे घर की चाबी खो जाए तो भी हम मन्नत करते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी मेरे घर की चाबी जरा खो गई है, कुछ मदद करो। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से घर की चाबी भी घंटे 2 घंटे में मिल जाती है। 6 साल हो गए, रत्न भंडार की चाबी खो गई है। इसके पीछे का बहुत बड़ा राज बीजेडी सरकार और मुख्यमंत्री को घेरा डाल करके जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है ना, वो सीधे सीधे जिम्मेवार है। पूरा उड़ीसा जानना चाहता है कि जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि बीजेडी ने वो रिपोर्ट ही दबा दी। बीजेडी की खामोशी से लोगों का शक गहरा रहा है। मैं आज उड़ीसा के लोगों को भरोसा देता हूं, उड़ीसा में भाजपा सरकार बनते ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा सरकार जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी और महाप्रभु जगन्नाथ जी की ये हमारी सबसे बड़ी सेवा उसी से शुरू हो जाएगी। साथियों, ये बहुत गंभीर घटना है जिसमें उड़ीसा की धरोहरों को लेकर संवेदनशीलता नहीं है। वो धरोहरों का संरक्षण भी नहीं कर सकते ये लोग। उड़ीसा का तेज विकास तो उड़ीसा की मिट्टी की संतान ही कर पाएगी। और इसलिए मोदी ने आपको गारंटी दी है, आप यहां भाजपा की सरकार बनाइए। भाजपा उड़ीसा के बेटे या उड़ीसा की बेटी को ही उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाएगी। और आपको मालूम है ना, मैंने पहले से बताया है,
शपथ ग्रहण की तारीख बताइए, पता है ना? कौन सी तारीख? मैं आज आपको निमंत्रण देने आया हूं। 10 जून को उड़ीसा में डबल इंजन सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। ये सरकार का जाना तय है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी के उड़ीसा को विकास की रफ्तार चाहिए। वो बीजेपी सरकार किसी भी हालत में नहीं दे सकती। इस शताब्दी का अब तक का पूरा हिस्सा आप बीजेडी को मौका दे चुके हैं। अब समय आ गया है कि आप बीजेडी की ये ढीली ढाली नीतियां, ढीला ढीला काम, स्लो रफ्तार को छोड़कर भाजपा की तेज रफ्तार सरकार चुने। आप सभी देख रहे हैं